हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 15 है और इससे पहले हम 14 क्लासेसें कर चुके हैं। और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ये कौन था। तो ये गुप्त वंश का या गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, यह गुप्त वंश का शासक था और समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, फिर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ओके, फिर स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त यह भी गुप्त वंश का शासक था और इसने हुडों को भारत से खदेड़ दिया था। ठीक है, हुडों को भारत से खदेड़ दिया था स्कंदगुप्त ने। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथक। तो लखनऊ घराने से प्रसिद्ध यानी संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है तो ये है कथक। ठीक है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, फिर कथकली। तो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य 8 है। 8 शास्त्रीय नृत्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको याद रखना है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है। तो ये है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु। फिर है मणिपुरी, मणिपुर का। ओडिसी, तो यह उड़ीसा का। ठीक है, फिर है सत्रिया, तो यह है असम का। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने तंजापुर में निशुंभ सुदीनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस चोल शासक ने तंजापुर में निशुंभ सुदीनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था विजयालय ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयालय। विजयालय यह चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चोल वंश या चोल शासक का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, और इसने ही तंजापुर में निशुंभ सुदीनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। आदित्य प्रथम ये कौन थे। तो आदित्य प्रथम यह चोल वंश के शासक थे और यह विजयालय का पुत्र था। विजयालय का
पुत्र था आदित्य प्रथम। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल, महिपाल प्रथम, देवपाल या गोपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसके अलावा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, पुनर्जीवित किया था नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने। ओके, फिर बात करें महिपाल प्रथम, तो महिपाल प्रथम ये भी पाल वंश के शासक थे। ठीक है, पाल वंश का शासक था। देवपाल, तो ये भी पाल वंश का शासक था। गोपाल, यह पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र ये किसने कहा? तो ये कहा था N.A. पालकीबाल ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, N.A. पालकीबाल ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फिर कि प्रस्तावना का, एक मिनट, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, फिर अब हम बात करें B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर इन्हें संविधान का निर्माता या जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता और जनक के रूप में जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर यह प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री थे और इन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था B.R. अम्बेडकर को। ओके, फिर है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा और इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ओके, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो ये था एकतादारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एकतादारी। हम बात करें बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, तो बहमनी का संस्थापक था अलाउद्दीन बेहमन शाह। अलाउद्दीन बेहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक तो ये थे हरिहर और बुक्का। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? तो भारत की किस संविधान की किस संशोधन अधिनियम की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तो ये थे भालचंद्र भास्कर भागवत। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा था? सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा आक्रमण किया गया दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो दक्षिण भारत पर पहला राज्य था तो ये था देवगिरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवगिरी। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि, तो इसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो गुलाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, जिसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था क्योंकि इसे 1000 दीनार देकर खरीदा गया था, इस कारण इसे 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया सिरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे का। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? तो सबसे पहले 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ये तो सही जोड़ी है क्योंकि 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, फिर है 1944 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो ये गलत है, 1944 में नहीं 1942 में भेजा गया था। ठीक है, 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। फिर है 1936 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो यह भी गलत है, 1936 में 1930 में। ठीक है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर है 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बॉम्बे में एक बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। तो यह भी गलत है क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 1945 में नहीं 42 में हुई थी। ठीक है, तो 42 में हुई थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? तो यह ऑप्शन ए, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ओके, नेक्स्ट है, डमहल भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का लोक नृत्य है? तो डमहल यह भारत में जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन पर मनाया जाता है।
तो गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन पर मनाया जाए, तो यह 10वां, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वां दिन पर मनाया जाता है, ठीक है। ज्येष्ठ माह के 10वें शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है हर साल गंगा दशहरा। ओके, नेक्स्ट है, सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में डैश के तहत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी। तो यह किसके द्वारा खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी सर जॉन हॉवर्ड मार्शल के द्वारा, ठीक है। सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में सर जॉन हॉवर्ड मार्शल के तहत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्तों को प्रथम से शुरू करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या खिलाफत आंदोलन, या अगस्त घोषणा। तो सबसे पहले हुआ था अगस्त घोषणा 1917 में। फिर उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर खिलाफत आंदोलन तो ये हुआ था नवंबर 1919 को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 4, ठीक है, 4, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4, 1, 2, 3। तो राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सबसे पहले अगस्त घोषणा, फिर रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। ओके, नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्रीडम माय फादर आर डॉटर रिमेम्बर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम माय फादर आर डॉटर रिमेम्बर्स पुस्तक यह लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शर्मिष्ठा मुखर्जी। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया था? तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध यह दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, संगठन और स्थान। तो बेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास में 1864 में। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना तो ये हुई थी बॉम्बे में 1867 में। फिर उसके बाद सिंह सभा की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी लाहौर में 1879 में। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो ये हुई थी कोलकाता में 1897 में, ठीक है, 1897 में। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी, ठीक है। बेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी 1864 में। प्रार्थना समाज की बॉम्बे में 1867 में। और सिंह सभा की हुई थी 1879 में लाहौर में। और रामकृष्ण मिशन की 1897 में कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यह चालुक्य वंश का महान राजा था, ठीक है, चालुक्य वंश का महान राजा था और इसने पल्लवों पर विजय की थी, ठीक है, पल्लवों पर विजय प्राप्त की थी। फिर है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यह चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर है अकबर। तो अकबर यह मुगल बादशाह था, ठीक है, यह तीसरा मुगल
बादशाह था। अकबर इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी अकबर ने। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। ठीक है, 1556 से 1605 तक इन्हें शासन किया और जिले इलाही की उपाधि धारण की। और अकबर इसने मनसबदारी प्रणाली और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। ठीक है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, फिर अब हम बात करें अशोक। तो अशोक यह मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था। अशोक इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में और इस युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण इनका हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। ओके, नेक्स्ट है हैदराबाद के संस्थापक कमरुद्दीन सिद्दीकी को सम्राट फर्रुखसियर द्वारा डैश की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो हैदराबाद के संस्थापक कमरुद्दीन सिद्दीकी को सम्राट फर्रुखसियर द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हम बात करें टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान यह है दक्षिण भारत में मैसूर वंश का शासक। ठीक है, मैसूर साम्राज्य का सुल्तान था। ठीक है, फिर मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां है यह बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब था। फिर सादत खान बुरहान उल हक। तो सादत खान यह अवध का नवाब था। ठीक है, अवध का नवाब था। इसने अवध की स्थापना की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है। तो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार यह भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है। तो यह अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा। तो 1930 में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। तो ये तोड़ा था इन्होंने वेदारण्यम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। यह है 13 अप्रैल 1930 से इन्होंने यात्रा शुरू की थी और 28 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी यह 150 स्वयं सेवकों के साथ इन्होंने ये यात्रा की थी और यह यात्रा 240 किलोमीटर चले थे। देखो 240 किलोमीटर यह चले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित। तो ये है अनुच्छेद 17। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।